मिशन सुदर्शन चक्र। ये नाम सुनते ही एक अलग सी शक्ति महसूस होती है ना? पर यह सिर्फ एक नाम नहीं है। ये भारत के भविष्य की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान है। तो आखिर क्या है ये मिशन? चलिए जानते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या एक पौराणिक अस्त्र, जिसका जिक्र हम हजारों सालों से सुनते आ रहे हैं, वो आज के हाइपोसोनिक खतरों से एक देश को बचा सकता है? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन यकीन मानिए ये सिर्फ कल्पना नहीं है। ये भारत की नई डिफेंस स्ट्रैटेजी की बिल्कुल बुनियाद है। तो आखिर भगवान कृष्ण के चक्र और भारत के इस नए रक्षा कवच में क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है सटीकता का, अचूक होने का, अभेद्य होने का। देखिए, जैसे सुदर्शन चक्र अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था, ठीक वैसे ही इस मिशन का सिर्फ एक ही मकसद है, आसमान से आने वाले हर खतरे को भेद देना। तो असल में ये मिशन सुदर्शन चक्र है क्या? अगर बिल्कुल सीधे सीधे समझें तो ये भारत में ही बनाया जा रहा एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। मतलब एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसमें कई परतें हैं। इसका काम बहुत सीधा है। आसमान से आने वाले किसी भी दुश्मन को पहचानो और उसे जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में ही खत्म कर दो। और हाँ, ये दुश्मन कोई आम दुश्मन नहीं है। देखिए, आज की लड़ाई बदल चुकी है। अब लड़ाई होती है दुश्मन के ड्रोन से, चालाक क्रूज मिसाइलों से और सबसे खतरनाक, आवाज से भी कई गुना तेज चलने वाले हाइपरसोनिक हथियारों से। सुदर्शन चक्र को खास तौर पे इन्हीं मॉडर्न खतरों को बेअसर करने के लिए बनाया जा रहा है। इस सिस्टम की जो सबसे बड़ी खूबी है वो है इसका डिजाइन। ये कोई एक मोटी दीवार नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक के बाद एक कई सुरक्षा घेरों वाली एक मजबूत ढाल है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करती है। चलिए समझते हैं। इसे समझना ना बड़ा ही दिलचस्प है। सोचिए, जैसे प्याज की परतें होती हैं, एक के ऊपर एक, ठीक वैसे ही ये सिस्टम काम करता है। सबसे बाहरी परत दुश्मन को बहुत दूर, मतलब लॉन्ग रेंज पर ही रोक लेती है। अब मान लीजिए कोई खतरा वहां से बच निकला, तो बीच वाली परत उसे मिड रेंज में पकड़ती है, और अगर कोई फिर भी बच गया तो सबसे अंदर की यानी टर्मिनल लेयर उसे आखिरी सुरक्षा कवच बनकर नष्ट कर देती है। कमाल है ना? और जब हम लॉन्ग रेंज की बात कर रहे हैं ना, तो ये कोई छोटा मोटा दायरा नहीं है। हम बात कर रहे हैं 2500 किलोमीटर्स की, 2500 किलोमीटर। ये इतनी बड़ी रेंज है कि सोचिए, भारत के ऊपर एक विशाल अदृश्य सुरक्षा छतरी बन जाएगी, जो दूर से ही खतरों को भांप लेगी और उन्हें नाकाम कर देगी। लेकिन सवाल यह है कि इतनी जबरदस्त क्षमता आखिर आती कहां से है? ये आती है फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई है, जो खुद ब खुद खतरों को ट्रैक करती है। लेजर सिस्टम्स हैं जो रोशनी के रफ्तार से हमला करते हैं, और इन सब पर नजर रखने के लिए हैं हमारे सैटेलाइट्स, जो आसमान से हर पल निगरानी रखते हैं। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो ये सिस्टम लगभग अचूक बन जाता है। लेकिन रुकिए, ये मिशन सिर्फ एक डिफेंस शील्ड, एक रक्षा कवच तक ही सीमित नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और एक नई मजबूत रक्षा नीति का भी बहुत बड़ा संकेत है। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया है। मतलब इसकी रिसर्च से लेकर इसके डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ भारत की जमीन पर हमारे ही वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के हाथों हो रहा है। और इसका सीधा मतलब है अपनी सुरक्षा के लिए अब किसी और पर निर्भर नहीं रहना। और यहीं पर इस सिस्टम की एक और बहुत बड़ी खूबी सामने आती है, इसकी हिट बैक क्षमता। देखिए, यह सिस्टम सिर्फ एक ढाल नहीं है जो हमले को रोके, नहीं, ये एक तलवार भी है। एक ऐसी तलवार जो हमला होने पर दुश्मन को तुरंत उसी की भाषा में जवाब दे सकती है। मतलब डिफेंस के साथ साथ तुरंत जवाबी हमला करने की ताकत। तो अब वो सवाल जो हम सबके मन में है, आखिर ये शक्तिशाली सुदर्शन चक्र असल में हमारी सुरक्षा के लिए कब तक तैयार हो जाएगा? अच्छी बात यह है कि इसकी एक टाइमलाइन भी तय कर दी गई है। तो प्लान कुछ ऐसा है कि साल 2026 से 2028 के बीच इसके अलग अलग हिस्सों की टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, और साल 2035 तक इसे पूरी तरह से ऑपरेशनल करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑपरेशनल मतलब सेना में शामिल करके पूरी तरह से तैयार करना। हाँ, ये एक लंबा सफर है, लेकिन उतना ही जरूरी भी है। इसे अगर और आसानी से समझना है तो हम इजराइल के आयरन डोम सिस्टम का उदाहरण ले सकते हैं। हम सबने उसके बारे में सुना है। जैसे आयरन डोम ने इजराइल के शहरों को हवाई हमलों से बचाया है, ठीक उसी तरह सुदर्शन चक्र भारत के बड़े शहरों, अस्पतालों, पावर प्लांट्स, मतलब जितने भी जरूरी ठिकाने हैं, उनके लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करेगा। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है,
क्या ये चक्र भारत की सुरक्षा के पूरे समीकरण को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा? ये एक ऐसा कदम है जिसमें सिर्फ देश की रक्षा नहीं, बल्कि देश की सामरिक तकदीर बदलने की क्षमता है। इसका पूरा असर क्या होगा, ये तो खैर भविष्य ही बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, एक शक्तिशाली भविष्य की शुरुआत हो चुकी है।